चैप्टर 3 में आपका स्वागत है। इस पॉइंट तक हमारे ग्राफ स्टेट मॉडल्स पूरी तरह से वोलेटाइल रैम के अंदर रहे हैं। अगर हमारा पायथन प्रोसेस क्रैश हो गया, अगर कोई क्लाउड इंस्टेंस रीस्टार्ट हो गया, या अगर कोई यूजर कन्वर्सेशन के बीच में अपनी स्क्रीन से दूर चला गया, तो हमारा पूरा स्टेट स्पेस हवा में गायब हो गया। टॉय स्क्रिप्ट्स या एफिमेरल स्टेटलेस एपीआई प्रॉक्सीज के लिए इन मेमोरी एग्जीक्यूशन ठीक है, लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किए गए मल्टी एजेंट सिस्टम्स बनाते हैं, जैसे मल्टी डे लोन एप्लीकेशंस, कॉम्प्लेक्स लीगल डॉक्यूमेंट पार्सिंग या सेमी ऑटोनॉमस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग असिस्टेंट्स, तो वोलेटिलिटी आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन जाती है। इस सेक्शन में हम लैंगाग्राफ की ड्यूरेबिलिटी लेयर के इंजन रूम में कदम रखेंगे, जो है चेक पॉइंटर इंजन। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे चेक पॉइंटर्स बिना किसी परेशानी के ग्राफ स्टेट स्नैपशॉट्स को सेव और रिस्टोर करते हैं। हुड के नीचे एग्जीक्यूशन सुपरस्टेप्स के मैकेनिक्स को एग्जामिन करेंगे और लाइट इन मेमोरी टेस्टिंग स्टोर्स और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्शन ग्रेड बैकएंड्स जैसे SQLite और PostgreSQL के बीच के ट्रेड ऑफ्स को इवैल्यूएट करेंगे। सेक्शन ब्रेक। ग्राफ चेक पॉइंटिंग की कोर फिलॉसफी। इसके कोर में लैंगाग्राफ में एक चेक पॉइंटर एक ऑटोमेटेड इवेंट सोर्सिंग लेजर की तरह काम करता है। आपको हर सिंगल नोड के अंदर मैनुअल डेटाबेस सेविंग लॉजिक लिखने के लिए फोर्स करने के बजाय लैंगाग्राफ का एग्जीक्यूशन रनटाइम परसिस्टेंस को डेडिकेटेड चेक पॉइंटर कंपोनेंट्स को डेलीगेट करता है। हर बार जब आपका ग्राफ कंप्यूटेशन का एक डिस्क्रीट टिक कंप्लीट करता है, जिसे लैंगाग्राफ एक सुपरस्टेप कहता है, तो चेक पॉइंटर ऑटोमेटिकली आपके नोड्स द्वारा यील्ड किए गए स्टेट अपडेट्स को इंटरसेप्ट करता है, उन चैनल रिड्यूसर्स को अप्लाई करता है जिन पर हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किया था, और अपडेटेड स्टेट के एक क्लीन स्नैपशॉट को एक परसिस्टेंट स्टोरेज बैकएंड में सीरियलाइज करता है। यह डायग्राम एक स्टेटाफुल ग्राफ वर्कफ्लो में सुपरस्टेप एग्जीक्यूशन की लाइफ साइकिल को इलस्ट्रेट करता है। सबसे पहले पार्शियल अपडेट्स प्रोड्यूस करने के लिए नोड्स पैरेलल या सीक्वेंस में रन होते हैं। इसके बाद रिड्यूसर्स इन अपडेट्स को करंट स्टेट के साथ कंबाइन करते हैं ताकि न्यू स्टेट को कंप्यूट किया जा सके। फिर एक चेक पॉइंटिंग इंजन इस न्यू स्टेट को इंटरसेप्ट करता है, इसे मेटाडाटा के साथ सीरियलाइज करता है और इसे एक डेटाबेस में सेव करता है। फाइनली सिस्टम यह डिटरमाइन करता है कि नेक्स्ट स्टेप पर प्रोसीड करना है या एग्जीक्यूशन को पॉज करना है। यह मॉडल एजेंटिक सिस्टम्स के लिए 3 गेम चेंजिंग ऑपरेशनल एडवांटेज प्रोवाइड करता है। फॉल्ट टॉलरेंस और रेसिलियंस। अगर कोई एक्सटर्नल LLM API 500 एरर देता है या आपका होस्ट सर्वर अचानक मिड एग्जीक्यूशन में बंद हो जाता है, तो आपका ग्राफ बिल्कुल स्क्रैच से शुरू नहीं होता है। यह बस डिस्क से लेटेस्ट स्टेट स्नैपशॉट को रीलोड करता है और ठीक उसी सुपरस्टेप से प्रोसेसिंग दोबारा शुरू कर देता है जहां फेलियर हुआ था। स्टेटफुल लॉन्ग रनिंग वर्कफ्लोज। एजेंट एक स्टेप एग्जीक्यूट कर सकते हैं और एक एक्सटर्नल एसिंक्रोनस बैकग्राउंड जॉब ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे कि कोई क्रेडिट चेक या डॉक्यूमेंट पार्सिंग, और तुरंत एग्जीक्यूशन को पॉज कर सकते हैं। दिनों बाद जब बैकग्राउंड जॉब खत्म होती है तो ग्राफ जाग जाता है और चेक पॉइंटर से स्टेट को रिहाइड्रेट करता है और ठीक वहीं से काम शुरू करता है जहां उसने छोड़ा था। टाइम ट्रेवल और ऑडिटेबिलिटी। क्योंकि चेक पॉइंटर्स टिक्स के अक्रॉस स्टेट स्नैपशॉट्स की हिस्ट्री स्टोर करते हैं, तो आपको एक एजेंट के एग्जीक्यूशन हिस्ट्री में पीछे जाने की एबिलिटी मिलती है, जिससे आप प्रिसाइजली इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि एजेंट को स्टेप एन पर क्या पता था, या अल्टरनेटिव डिसीजन ट्रीज को इवैल्यूएट करने के लिए एक एग्जीक्यूशन पाथ को फोर्क कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक। सिनेरियो आर्किटेक्चर। एक एसिंक्रोनस लोन प्रोसेसिंग पाइपलाइन। चेक पॉइंटर्स प्रैक्टिकली कैसे काम करते हैं, यह समझने के लिए आइए एक रियल वर्ल्ड सिस्टम डिजाइन करते हैं जो एक ऑटोमेटेड लोन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग पाइपलाइन है। मॉर्टगेज और लोन अप्रूवल वर्कफ्लोज शायद ही कभी एक सिंगल सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन बर्स्ट में पूरे होते हैं। एक टिपिकल वर्कफ्लो में ये चीजें शामिल होती हैं। एप्लीकेशन इंजेक्शन यानी एप्लीकेंट की डिटेल्स और डिजायर्ड लोन पैरामीटर्स को कैप्चर करना। एसिंक्रोनस क्रेडिट और रिस्क असेसमेंट यानी थर्ड पार्टी ब्यूरो क्रेडिट चेक शुरू करना, जिसमें कुछ सेकंड से लेकर कई घंटे तक लग सकते हैं। ऑटोमेटेड अंडरराइटिंग डिसीजन यानी क्रेडिट स्कोर्स और डेब्ट टू इनकम रेशियो के अगेंस्ट रिस्क रूल्स को इवैल्यूएट करना। ह्यूमन सुपरवाइजर रिव्यू यानी अगर एप्लीकेंट मीडियम रिस्क ग्रे एरिया में आता है तो एक ह्यूमन लोन ऑफिसर से मैनुअल अप्रूवल की जरूरत होना। आइए चैप्टर 2 के टियर्ड पैटर्न का यूज करके इस सिस्टम के लिए स्टेट मॉडल को डिफाइन करते हैं। यह कॉन्फ़िगरेशन लैंगाग्राफ का यूज करके एक लोन एप्लीकेशन वर्कफ्लो के लिए स्टेट स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। यह डेटा को 4 कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज करता है,
जिसमें कन्वर्सेशनल मैसेजेस, क्रेडिट स्कोर और इनकम जैसी एप्लीकेंट डोमेन डिटेल्स, ऑडिटिंग के लिए सिस्टम लॉग्स और एप्लीकेशन फ्लो और रिस्क असेसमेंट को मैनेज करने के लिए स्टेटस इंडिकेटर्स शामिल हैं। नोटिस कीजिए कि कैसे यह स्टेट स्कीमा एंश्योर करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक मल्टी डे लोन एप्लीकेशन के लाइफ स्पैन के दौरान अलग अलग नोड्स स्पेसिफिक कीज को अपडेट करेंगे। चेक पॉइंटर ही वह चीज है जो हर स्टेप के बाद इन अपडेट्स को ड्यूरेबल स्टोरेज में लॉक कर देता है। सेक्शन ब्रेक। चेक पॉइंटर स्पेक्ट्रम प्रोटोटाइपिंग टू प्रोडक्शन। लैंगाग्राफ स्टेट परसिस्टेंस इंटरफेस लॉजिक को स्टोरेज हार्डवेयर लॉजिक से सेपरेट करता है। इसका मतलब है कि आप कंपाइलेशन के दौरान चेक पॉइंटर क्लास को स्वैप आउट करके अपने ग्राफ के परसिस्टेंस इंजन को बदल सकते हैं बिना अपने नोड बिजनेस लॉजिक की एक सिंगल लाइन को ऑल्टर किए। लैंगाग्राफ आउट ऑफ द बॉक्स 3 प्राइमरी चेक पॉइंटर इंप्लीमेंटेशंस प्रोवाइड करता है। यह टेबल चेक पॉइंट्स को सेव करने के आर्किटेक्चर को आउटलाइन करती है, जिसमें 3 स्टोरेज इंप्लीमेंटेशंस और उनके प्राइमरी यूज केसेस को कंपेयर किया गया है। यह टेस्टिंग के लिए वोलेटाइल रैम का यूज करने वाले इन मेमोरी ऑप्शन, एज नोड्स के लिए डिस्क पर सिंगल फाइल का यूज करने वाले डेटाबेस ऑप्शन और एंटरप्राइज स्केल असिंक्रोनस एनवायरमेंट्स के लिए पोस्टग्रेसक्यूएल का यूज करने वाले रिलेशनल डेटाबेस ऑप्शन को डिटेल में बताता है। चलिए हर चेक पॉइंटर को ब्रेक डाउन करते हैं और एग्जामिन करते हैं कि उन्हें कब यूज करना है। मेमोरी सेवर इन मेमोरी टेस्टिंग इंजन। मेमोरी सेवर स्टेट स्नैपशॉट्स को एक इन मेमोरी पाइथन डिक्शनरी स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर करता है। इसके लिए जीरो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप और किसी डेटाबेस ड्राइवर्स की जरूरत नहीं होती है और ये ऑलमोस्ट जीरो लेटेंसी ओवरहेड इंट्रोड्यूस करता है। ये स्निपेट डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि लैंगाग्राफ लाइब्रेरी का यूज करके एक इन मेमोरी स्टेट सेवर कैसे सेटअप करें ताकि एग्जीक्यूशन के दौरान वर्कफ्लो की हिस्ट्री को ट्रैक और परसिस्ट किया जा सके। इसे कब यूज करना है? मेमोरी सेवर यूनिट टेस्ट्स, लोकल डिबगिंग और रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए आइडियल है। पेंच ये है कि क्योंकि स्टेट पाइथन प्रोसेस मेमोरी में रहता है, इसलिए जैसे ही आपका प्रोग्राम एग्जिट होता है या आपका कंटेनर रिस्टार्ट होता है, सारे चेक पॉइंट्स गायब हो जाते हैं। प्रोडक्शन सर्विसेज में मेमोरी सेवर का यूज न करें। नंबर 2, एसक्यूलाइट सेवर एम्बेडेड परसिस्टेंट स्टोरेज। एसक्यूलाइट सेवर स्टेट स्नैपशॉट्स को डिस्क पर या मेमोरी में एक एम्बेडेड एसक्यूलाइट डेटाबेस में परसिस्ट करता है। यह बिना किसी एक्सटर्नल डेटाबेस सर्वर क्लस्टर की जरूरत के रियल ACID ट्रांजैक्शनल गारंटीज प्रोवाइड करता है। यह स्निपेट एक लोकल डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है और ग्राफ बेस्ड एजेंट फ्रेमवर्क का यूज करके एप्लीकेशन स्टेट को परसिस्ट करने के लिए एक चेक पॉइंट सेवर इनिशियलाइज करता है। इसे कब यूज करना है? एसक्यूलाइट सेवर सिंगल इंस्टेंस वेब सर्विसेज, लोकल CLI टूल्स, एज डिप्लॉयमेंट्स और स्टेजिंग एनवायरमेंट्स के लिए ग्रेट है, जहां सेटअप सिंपलिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टेट का एप्लीकेशन रिस्टार्ट्स के बाद भी सर्वाइव करना जरूरी है। पेंच यह है कि एसक्यूलाइट कंकरेंट रीड्स को तो ग्रेसफुली हैंडल कर लेता है, लेकिन हेवी प्रोडक्शन ट्रैफिक वर्कलोड्स के दौरान कंकरेंट राइट लॉक कंटेंशन को ट्रिगर कर सकते हैं। पोस्टग्रेस सेवर और असिंक पोस्टग्रेस सेवर एंटरप्राइज ग्रेड बैकएंड मजबूत प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट्स के लिए पोस्टग्रेस सेवर और इसका एसिंक्रोनस काउंटरपार्ट असिंक पोस्टग्रेस सेवर गोल्ड स्टैंडर्ड है। साइकोपजी 3 जैसे मॉडर्न ड्राइवर्स का यूज करके पोस्टग्रेसक्यूएल के ऊपर बना ये हाई कंकरेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्लस्टर्स ट्रांजैक्शन आइसोलेशन और सीमलेस एसिंक्रोनस IO इंटीग्रेशन को संभालता है। यह स्क्रिप्ट पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस के लिए एक कनेक्शन पूल एस्टेब्लिश करती है और लैंगाग्राफ एजेंट्स के लिए एक परसिस्टेंट स्टेट चेक पॉइंटर इनिशियलाइज करती है, जो एजेंट हिस्ट्री को स्टोर करने के लिए जरूरी डेटाबेस स्कीमा टेबल्स क्रिएट करती है। अगर आपका एप्लीकेशन एक असिंक IO स्टैक पर बना है, जैसे कि फास्ट API सैनिक या असिंक वर्कर लूप्स, तो असिंक कनेक्शन पूल के साथ असिंक पोस्टग्रेस सेवर का यूज करें। यह एक्सप्लेनेशन आपको दिखाता है कि पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस का यूज करके लैंगाग्राफ के लिए एक एसिंक्रोनस चेकपॉइंट सेवर कैसे सेटअप करना है। यह डेटाबेस के लिए एक कनेक्शन पूल एस्टेब्लिश करता है, इस पूल के साथ चेकपॉइंट सेवर को इनिशियलाइज करता है, नेसेसरी एसिंक्रोनस सेटअप ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और स्टेट को मैनेज करने के लिए कॉन्फ़िगर्ड सेवर रिटर्न करता है। सेक्शन ब्रेक। एंड टू एंड इंप्लीमेंटेशन। परसिस्टेंट लोन पाइपलाइन बनाना। आइए एक एम्बेडेड एसक्यूलाइट चेक पॉइंटर के साथ पेयर्ड एक फंक्शनिंग लोन प्रोसेसिंग ग्राफ को इंप्लीमेंट करके इन कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ते हैं। इस एग्जाम्पल में हम ग्राफ को इनिशियलाइज करने, इनिशियल इनटेक नोड्स को एग्जीक्यूट करने, एक एसिंक्रोनस एक्सटर्नल बैकग्राउंड टास्क को सिमुलेट करने के लिए
एग्जीक्यूशन को इंटरप्ट करने और बाद में सेव्ड चेकपॉइंट से एग्जीक्यूशन को रिज्यूम करने की प्रोसेस को समझेंगे। यह स्क्रिप्ट डेमॉन्स्ट्रेट करती है कि लैंगाग्राफ लाइब्रेरी और एसक्यूएलाइट डेटाबेस का यूज करके एक लोन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग वर्कफ्लो को कैसे बिल्ड और परसिस्ट किया जाए। सिस्टम 3 सीक्वेंशियल स्टेप्स डिफाइन करता है, जिसमें इनिशियल एप्लीकेशन डिटेल्स को इंजस्ट करना, क्रेडिट और इनकम मैट्रिक्स के रिट्रीवल को सिमुलेट करना और एप्लीकेंट के रिस्क लेवल को ऑटोमेटिकली इवैल्यूएट करके एप्लीकेशन को अप्रूव, रिजेक्ट या मैनुअल रिव्यू के लिए फ्लैग करना शामिल है। इन स्टेप्स को एक स्टेट ग्राफ में ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें पूरे एग्जीक्यूशन के दौरान स्टेट परसिस्टेंस को मेंटेन रखने के लिए एक डेटाबेस चेकपॉइंट सेवर है। अब आइए ट्रेस करते हैं कि जब इस ग्राफ को प्रोसेस बाउंड्रीज के पार इन्वोक किया जाता है तो एग्जीक्यूशन परसिस्टेंस कैसे काम करता है। यह स्क्रिप्ट एक मॉर्टगेज लोन एप्लीकेशन के लिए स्टेटफुल वर्कफ्लो ग्राफ को कॉन्फ़िगर और एग्जीक्यूट करती है। यह डेटाबेस ट्रैकिंग के लिए एक यूनिक थ्रेड आइडेंटिफायर सेट अप करती है, इनिशियल एप्लीकेंट डिटेल्स और रिक्वेस्ट मैसेज को डिफाइन करती है और फिर ग्राफ के एग्जीक्यूशन को स्ट्रीम करती है और हर स्टेप के रन होने पर उसका कंप्लीशन स्टेटस प्रिंट करती है। अगर आप इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो एसक्यूएलाइट चेकपॉइंटर इंटरनल टेबल्स जैसे कि चेकपॉइंट्स, चेकपॉइंट ब्लॉब्स और चेकपॉइंट राइट्स बनाता है और उन्हें हर स्टेप टिक पर पॉपुलेट करता है। अगर आपका पायथन इंटरप्रेटर फेच क्रेडिट स्कोर नोड के खत्म होने के तुरंत बाद क्रैश हो जाता है तो आपको क्रेडिट स्कोर को फिर से फेच करने या एप्लीकेशन पेलोड को फिर से इंजस्ट करने की जरूरत नहीं है। स्टेट एसडी के लिए स्नैपशॉट पहले से ही डिस्क में सेफली लॉक्ड है। स्टेट रिकवरी को प्रूव करने के लिए आप नोड्स को दोबारा रन किए बिना किसी भी समय इस थ्रेड के लिए करंट स्टोर्ड स्नैपशॉट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। यह स्क्रिप्ट एक डेटाबेस चेकपॉइंट से लोन प्रोसेसिंग वर्कफ्लो की सेव्ड स्टेट को रिट्रीव करती है। इसके बाद यह रिस्टोर्ड स्टेट की डिटेल्स आउटपुट करती है, जिसमें एक्टिव थ्रेड, सबसे रिसेंटली एग्जीक्यूटेड स्टेप, एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन, क्रेडिट स्कोर, एप्लीकेशन स्टेटस और प्रोसेसिंग लॉक्स की हिस्ट्री शामिल है। सेक्शन ब्रेक। स्टेट सीरियलाइजेशन, पिकल वर्सेस जेसन कंस्ट्रेंट्स। अंडर द हुड, चेकपॉइंटर्स एक्चुअली स्टैंडर्ड पायथन डेटा ऑब्जेक्ट्स को एसक्यूएलाइट या पोस्टग्रेसक्यूएल कॉलम्स में स्टोर्ड बाइनरी ब्लॉब्स में कैसे बदलते हैं। लैंगाग्राफ चेकपॉइंटर्स चैनल डेटा को बाइट एरेज या बाइट्स में ट्रांसलेट करने के लिए सीरियलाइजेशन कोडेक्स पर डिपेंड करते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से चेकपॉइंटर्स स्टैंडर्ड पिकल सीरियलाइजेशन या लैंगचेन के लोड या डंप यूटिलिटीज के साथ कंबाइंड स्पेशलाइज्ड जेसन सीरियलाइजर्स का यूज करते हैं। हालांकि यह बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली होता है, लेकिन यह इस बात पर क्रिटिकल कंस्ट्रेंट्स लगाता है कि आप अपने स्टेट डिक्शनरी स्कीमा में कौन से ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं। यह डायग्राम एक सीरियलाइजेशन कंपैटिबिलिटी गाइड प्रेजेंट करता है, जो सेफ डेटा टाइप्स जिन्हें सीरियलाइज किया जा सकता है उन्हें अनसेफ और नॉन सीरियलाइजेबल टाइप्स के साथ कॉन्ट्रास्ट करता है। सेफ ऑप्शंस में बेसिक प्रिमिटिव टाइप्स, स्टैंडर्ड कलेक्शंस, डेटा मॉडल्स और स्पेसिफिक मैसेजिंग ऑब्जेक्ट्स शामिल हैं। इसके अपोजिट जिन टाइप्स से बचना चाहिए उनमें एक्टिव सिस्टम रिसोर्सेज जैसे फाइल हैंडलर्स, डेटाबेस कनेक्शंस, डायनेमिक फंक्शंस और थ्रेड लॉक्स शामिल हैं। पिटफॉल 1 स्टेट में लाइव सिस्टम रेफरेंसेस, कभी भी लाइव हार्डवेयर या नेटवर्क रेफरेंसेस जैसे कि एक्टिव डेटाबेस क्लाइंट इंस्टेंसेस, HTTP कनेक्शन सॉकेट्स या थ्रेडिंग लॉक्स को सीधे स्टेट चैनल्स में मत डालिए। यह एग्जाम्पल परसिस्टेंस इनेबल्ड एप्लीकेशंस में स्टेट स्कीमास को डिफाइन करने के बैड और गुड प्रैक्टिसेस को कंपेयर करता है। यह स्टेट में डायरेक्ट एक्टिव नॉन सीरियलाइजेबल डेटाबेस कनेक्शन ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के खिलाफ वार्न करता है, जिसकी वजह से सेविंग के दौरान सीरियलाइजेशन एरर्स आते हैं। इसके बजाय यह डेटाबेस को सेफली रेफरेंस करने के लिए लाइटवेट सीरियलाइजेबल आइडेंटिफायर्स या कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रिंग्स को स्टोर करने की रिकमेंडेशन देता है। जब किसी नोड को किसी एक्सटर्नल डेटाबेस या नेटवर्क क्लाइंट के साथ इंटरैक्ट करने की जरूरत हो तो क्लाइंट इंस्टेंस को एक्सटर्नल नोड स्कोप या डिपेंडेंसी इंजेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन से बाउंड रखें और अपने स्टेट चैनल्स को प्योरली डेटा सेंट्रिक रखें। पिटफॉल 2 स्कीमा ड्रिफ्ट और सीरियलाइजेशन अपग्रेड्स। जैसे जैसे आपके मल्टी एजेंट एप्लीकेशंस अलग अलग डिप्लॉयमेंट साइकिल्स के साथ इवॉल्व होंगे, आप इनेविटेबली अपने स्टेट स्कीमा मॉडल्स को मॉडिफाई करेंगे। आप फील्ड्स को रिनेम कर सकते हैं, नए डेटा क्लासेस ऐड कर सकते हैं या पुराने फ्लैग्स को डेप्रिकेट कर सकते हैं। जब आप पोस्टग्रेस सेवर जैसे प्रोडक्शन चेकपॉइंटर्स का यूज कर रहे हों तो हफ्तों पहले स्कीमा V1 के तहत लिखे गए हिस्टोरिकल चेकपॉइंट्स को आज स्कीमा V2 रन कर रहे आपके एक्टिव कोडबेस द्वारा रिट्रीव और डीसीरियलाइज किया जाएगा।
हाई अवेलेबिलिटी मेंटेन करने और क्रैशेज को प्रिवेंट करने के लिए कभी भी कीज को सीधे डिलीट न करें, बल्कि डिफ़ॉल्ट वैल्यूज सेट करके या उन्हें ऑप्शनल बनाकर कीज को ग्रेसफुली डेप्रिकेट करें। डीसीरियलाइजेशन एरर्स को सेफली हैंडल करें। चेकपॉइंट रेस्टोरेशन कॉल्स को डिफेंसिव स्टेट माइग्रेशन फंक्शंस में रैप करें, जैसा कि चैप्टर 2 में डेमोनस्ट्रेट किया गया है, ताकि एक्टिव नोड्स को एग्जीक्यूशन वापस पास करने से पहले मिसिंग कीज को पैच किया जा सके। सेक्शन ब्रेक अंडर द हुड चेकपॉइंट टेबल्स का स्ट्रक्चर। जब आप पोस्टग्रेस सेवर या एसक्यूलाइट सेवर द्वारा इनिशियलाइज्ड डेटाबेस को इंस्पेक्ट करेंगे, तो आप लैंगाग्राफ द्वारा मेंटेन की जाने वाली 3 कोर सिस्टम टेबल्स को डिस्कवर करेंगे। चेकपॉइंट्स ये हर सुपरस्टेप एग्जीक्यूशन टिक के लिए प्राइमरी स्नैपशॉट मेटाडेटा स्टोर करता है। हर रिकॉर्ड में ये चीजें होती हैं, जैसे थ्रेड आईडी जो कि यूनिक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आइडेंटिफायर है, चेकपॉइंट एनएस जो कि सब ग्राफ सेग्रीगेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला नेमस्पेस आइडेंटिफायर है, चेकपॉइंट आईडी जो एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या टाइम ऑर्डर्ड यूयूयू आईडी है और स्नैपशॉट इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, पेरेंट चेकपॉइंट आईडी जो पिछले स्नैपशॉट की आईडी है और हिस्ट्री की एक क्रिप्टोग्राफिक जैसी चेन बनाती है, और टाइप या बाइट्स जो चैनल डेटा वाला बाइनरी पेलोड है। चेकपॉइंट ब्लॉब्स डेटाबेस डुप्लीकेशन को कम करने के लिए यह स्टेप्स के बीच बड़े या शेयर्ड बाइनरी पेलोड को एफिशिएंटली स्टोर करता है। चेकपॉइंट राइट्स ये इनकम्प्लीट सुपरस्टेप एग्जीक्यूशन रन के दौरान जनरेट होने वाले पेंडिंग या पार्शियल इंटरमीडिएट नोड राइट्स को रिकॉर्ड करता है। यह स्ट्रक्चर यह सुनिश्चित करता है कि स्नैपशॉट क्रिएशन फास्ट और कंसिस्टेंट हो और कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग टोपोलॉजीज में भी स्टेट ट्रीज को रिस्टोर करने में कैपेबल हो। सेक्शन ब्रेक समरी और व्हाट्स नेक्स्ट। इस सेक्शन में हमने लैंगाग्राफ के परसिस्टेंस इंजन को डीमिस्टिफाई किया। हमने एक्सप्लोर किया कि कैसे चेकपॉइंटर्स सुपरस्टेप बाउंड्रीज पर चैनल अपडेट्स को ऑटोमेटिकली इंटरसेप्ट करते हैं, मेमोरी सेवर, एसक्यूलाइट सेवर और पोस्टग्रेस सेवर के बीच लाइफ साइकिल डिफरेंसेस को कंपेयर किया, एक कंप्लीट परसिस्टेंट लोन प्रोसेसिंग ग्राफ बनाया और लॉन्ग टर्म स्टेट स्टेबिलिटी के लिए सीरियलाइजेशन रूल्स को एग्जामिन किया। अब जब हम समझ गए हैं कि स्टेट स्नैपशॉट्स डिस्क पर कैसे स्टोर होते हैं, तो एक फंडामेंटल आर्किटेक्चरल सवाल उठता है कि हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि यूजर एलिस का लोन एप्लीकेशन स्टेट यूजर बॉब के एप्लीकेशन स्टेट से आइसोलेटेड रहे, जब मिलियंस ऑफ कॉन्करेंट रिक्वेस्ट्स उसी सेम ग्राफ बाइनरी से होकर गुजरती हैं। इसका जवाब देने के लिए हम 3.2 थ्रेड आइसोलेशन यानी थ्रेड आईडी के जरिए मल्टी टेनेंट सेशन मैनेजमेंट पर आते हैं, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि लैंगाग्राफ क्लाउड स्केल पर मल्टी टेनेंट स्कोपिंग, कॉन्करेंसी लॉक्स और सेशन राउटिंग को कैसे हैंडल करता है।